कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कभी कहना चाहते हैं कि पथिक से राहगीर से एक कौन कहता है, यानी कि कोई नहीं कहता है कि अपने मन में अपने सपनों को अर्थात कल्पनाओं को, मधुर कल्पनाओं को ना आने दे। क्योंकि जब तक मनुष्य कल्पना नहीं करेगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को ऊंचा नहीं उठाएगा, तब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने मन में कल्पनाओं को बसाना पड़ता है, सपनों को लाना पड़ता है। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी कल्पनाओं को जगह दिया अपने हृदय में। और सभी मनुष्य लोग अपने अपने समय में, अपने अपने उम्र में कल्पनाओं को जरूर देखते हैं। जो कल्पनाएं हैं, मधुर कल्पनाएं हैं, उसको संजोते हैं, आगे बढ़ने के लिए सपनों को देखते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। और तो कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। अगर हम सिर्फ कल्पना ही करते रह जाएं कि हमें ये चीज़ प्राप्त करना है, लक्ष्य हमारा ये है, हमें ये मिल जाएगा, तो हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। यह जो है, जो हमारी कल्पनाएं हैं, हमारे जो सपने हैं, यह भी जो आते हैं हमारे मन में, जो हमारी कल्पनाएं, हमारे स्वप्न जो आते हैं, यह भी कुछ लिए हुए होती हैं। इनका भी कुछ ध्येय होता है, कुछ उद्देश्य होता है, जो कि हमारे नैनों में आकर ये बसते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सौ, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। किंतु ये जो स्वप्न हमारे हैं, इनकी जो सत्यता है, इनका जो यथार्थ है, इनको झुठलाया नहीं जा सकता है। कारण यह है कि स्वप्न या कल्पनाएं जीवन में बहुत कम है, ठीक है। और संसार के रास्ते में यदि स्वप्न दो हैं तो उसका सत्य जो है वो कितने हैं, बहुत अधिक हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो स्वप्न है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, वो जो हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो हमें उसके बीच में, लक्ष्य और हमारे स्वप्न के बीच में जो सत्य है, यानी कि जो हमारा संघर्ष है, वह बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा जो स्वप्न अगर दो है तो उसका सत्य यानी कि हमारा संघर्ष उससे कई गुना अधिक, 200 लगभग गुना अधिक है। तो हमें इसका ज्ञान कर लेना चाहिए। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। सिर्फ जो हम ख्याल कर रहे हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो हमारे स्वप्न हैं, सिर्फ उसी पर हम मुग्ध ना हो, उसी पर हम खुश ना हो। क्योंकि अगर हम सिर्फ उसी पे खुश होते रहेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल सकता। इसलिए हमें सिर्फ स्वप्न पर ही मुग्ध नहीं होना, अपनी कल्पनाओं पर ही मुग्ध नहीं होना है, सत्य का भी ज्ञान कर ले। जो हमारा संघर्ष रूपी सत्य है, ठीक है, जो हमारा संघर्ष रूपी सत्य है, उसका भी हमें अनुमान कर लेना चाहिए। जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वप्न देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने में जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी मेहनत है, उसका भी हमें ज्ञान कर लेना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अतः यह आवश्यक नहीं हो जाता कि आप कल्पनाओं पर ही रिश्ते रहें, क्योंकि हमें सत्य का भी ज्ञान कर लेना चाहिए। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के पहले उस रास्ते की, जो हम उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारी मेहनत लगती है, ठीक है, जो हमारा संघर्ष है, उसका भी हमें पहचान कर लेना चाहिए। ओके, क्योंकि कभी यह कहना चाहता है कि सुख के सपनों में न डूबकर जीवन की वास्तविकता का भी ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है, तभी उन्नति का पथ प्रशस्त हो सकता है, ठीक है। फिर जब तक संघर्ष नहीं करेंगे हम उन्नति के मार्ग पे नहीं बढ़ सकते हैं।
ठीक है। जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उचित लक्ष्य या मार्ग का भी निर्धारण करना जरूरी होता है। ओके।